कैसे हैं आप सब। मैं हूँ काजल और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जय का भाई काजल में। आज है तीज का नहाखा मीन्स हरितालिका तीज से एक दिन पहले का ब्लॉग आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आज एक हाथ में मेहंदी लगा लिया है और खूब सारा नारियल पानी भी पी लिया है और अभी हो गया है सरगी का समय। हम तीज या करवा चौथ जैसे कठिन निर्जला व्रत रखने से ठीक पहले जो खाते या पीते हैं उसे सरगी कहते हैं। तो चलिए अब हम भी सरगी कर लेते हैं। अब हमारा तो सुबह के 3 बजे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है, फिर भी ये नियम है और फिर हमें पूरे 24 से 26 घंटे तक पानी भी नहीं पीना है। सो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम आ गए हैं सरगी करने। तो सरगी में हमने लिए हैं कुछ रसगुल्ले क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होते हैं और साथ में हम पियेंगे ग्लूकॉन डी और एनर्जेल। सरगी करने के बाद मैं आ गई फिर से सोने और हाँ, सोने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी और पी लिया है क्योंकि अभी सरगी का वक्त खत्म होने में कुछ मिनट्स और बाकी हैं। हो गई है तीज की सुबह। आप सबको हैप्पी तीज। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। मदर इन लॉ के पैरों में आलता भी लगा दिया है और अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मैं अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस बाल बनाने बाकी रह गए हैं। तो मैं आ गई पूजा की तैयारी देखने और ये देखिए पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो चलो अब मैं भी पूरी रेडी हो जाती हूँ, बाल बना लेती हूँ और अपने 16 श्रृंगार को पूरा कर लेती हूँ। अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ पूजा करने। वैसे तो मैं हर बार तीज की पूजा शाम को सूर्य ढलने के बाद ही करती हूँ, बट इस बार पूजा का मुहूर्त दोपहर 2 बजे के पहले तक ही था, इसलिए हमने जल्दी ही पूजा कर लिया था। करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षी, गण पूजा के बाद आ गई मैं किचन में क्योंकि अभी लंच टाइम हो चुका है और मुझे हस्बैंड एंड फादर इन लॉ के लिए लंच बनाना है। सो आज लंच में मैंने बनाया है मसाला मैगी बनाकर मैं चली गई कुछ देर रेस्ट करने और फिर शाम को हमने फिर से शिव पार्वती की आरती करी और हवन किया। अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं आ गई हूँ एक बार फिर से किचन में कल के पारण के लिए कुछ तैयारी करने। किसी भी व्रत को विधिवत समाप्त करने को पारण कहते हैं और हम तीज का पारण ब्लैक बटाना यानी केराव, जिसे कुशी केराव भी कहते हैं, इससे करते हैं। तो मैंने आज दोपहर को ही केराव और चने की दाल वगैरह भिगो दिया था, तो उन सबको मैंने अभी ग्राइंड कर लिया है। यहाँ मैंने केराव को 2 जगह ग्राइंड करके रखा है क्योंकि मैं केराव की ही सब्जी बनाऊंगी। और बिना पानी के अब तक मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई, तो मैं चली अब सोने। मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं उठ चुकी हूँ। घर में सभी लोग अभी सो रहे हैं। आंखें तो मेरी भी नहीं खुल रही थी, बट जो नियम है उसे फॉलो तो करना है। सो उठते ही सबसे पहले मैंने केराव की सब्जी बनने को रख दिया है।
जब तक सब्जी पक रही है मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बिना झाड़ू लगाए पूजा तो नहीं कर सकते। फिर मैंने मदर इन लॉ को भी आवाज लगा दी सो दैट हम टाइम से पूजा और पारण कर सके। यहाँ एक रिचुअल होता है जिसमें हमने जो कपड़ा पार्वती जी पे चढ़ाया है उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने आंचल में बांधते हैं। यहाँ हम वही कर रहे हैं। हमारी पूजा हो गई है तो अब हमने एक दूसरे को खोइछा दिया और अब बारी है पारण की। यहाँ मैं शरबत बना रही थी और इस वक्त तक तो लग रहा था कैसे बस पानी पी लूं। वैसे तो पुणे में हर दिन कंटिन्यू बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ का वेदर बहुत ही सुहाना है, बट फिर भी 25-26 घंटे बिना पानी के रहना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ हमने खोइछा में मिले प्रसाद और शरबत से पारण कर लिया है। और ये देखिए मैंने जो पारण के लिए सब्जी बनाई है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वैसे तो तीज के पारण में केराव का पकौड़ा बनाया जाता है, बट हम इतनी सुबह सुबह ऑयली पकौड़े नहीं खा पाते तो मैंने केराव की सब्जी ही पहले बना ली है। पकौड़े कुछ देर बाद बना लूँगी। सो यहाँ मैंने 2 बाउल में सब्जियाँ निकाल ली है। अभी हम सब्जी खाकर अपना व्रत खोलेंगे। अभी हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम तो आ गई हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। आज की ब्रेकफास्ट मेन्यू में है खूब सारे पकौड़े। सो मैंने पहले दाल के पकौड़े बनाए और फिर केराव के। आपको मेरी आज की ये तीज स्पेशल ब्लॉग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी ब्लॉग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। पकौड़े बनते ही मैंने सबको ब्रेकफास्ट दे दिया। अभी अगले कुछ दिनों तक हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू में ठेकुआ और पेड़किया जरूर शामिल होगा, जो कि हमारे यहाँ तीज के प्रसाद के लिए बनाया जाता है। नाश्ते के बाद मैंने सबकी चाय भी बना ली है और यहाँ मेरी मदर इन लॉ पूजा की सफाई कर रही थी, विसर्जन वगैरह का सामान इकट्ठा कर रही थी और मैं लग गई कुछ कप्स वगैरह धुलने में, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा आ रहे हैं, इसलिए मेरी हाउस हेल्प आज नहीं आएगी। तो जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा कर नीचे जाऊंगी गणपति बप्पा के स्वागत के लिए। फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।